जैसे कि आप देख रहे हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त है, थोड़ा लंबा है, बट जो लास्ट वाला जो आपका जो मेन पॉइंट है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था, ये इतना अगर आप नोटिस करते हैं तो आपका आंसर ये समझिए आप एकदम आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर है सी, लोथल। तो मुख्य द्वार था वो सड़कों की तरफ था। ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है बड़ा ध्यानगार। एक होता है स्नानगार, एक होता है देखिए ध्यानगार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। इनमें से किस पुरातात्विक ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्य ने इस दावों को स्वीकार नहीं किया। भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी आप एकदम याद करिए। बीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, SR राव। ये वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप बोलिएगा तो आपको कमेंट में बोलिएगा तो PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर देंगे, डाल दिया जाएगा। 4 नंबर, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर SR राव। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से जो है कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई, अर्थात हड्डियां जो है वो प्राप्त हुई है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, रेलवे ग्रुप भी हुआ, NTPC हुआ। इसमें आपका हो जाएगा सुरकोटड़ा जो है इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा बी, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें बहुत तरीके से मतलब आपको यह देगा, ये नहीं कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछ देगा, ऐसा नहीं है। इसी की वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं और सही मार नहीं पाते हैं, इसको आंसर दे ही नहीं पाते हैं। आपको ऐसा इसको समझना है, अगर नहीं आता है समझ में, अलग अलग इसको टॉपिक बनाकर समझिए, अलग अलग तरीके से लिखिए इसको, तब जाकर आपको माइंड में सेट कर जाएगा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी आपका मोहनजोदड़ो। एक उन्नत जल प्रबंधन अवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, धौलीवीरा से। 10 नंबर, युग्म सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। 10 नंबर का भी आंसर हो जाएगा बी, लोथल से। 11 नंबर है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ये, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि
इसका जो आंसर है कंफर्म किसी को उतना पता है, कंफर्म जो है हर किताब में कुछ ना कुछ अलग ही देता है, इसीलिए आपको इतना लेट से बताया गया। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, हड़प्पीय लेकिन ये किस पशु का अवशेष, ये आप थोड़ा लुसेंट में कुछ लग देता है, बट इसके जो एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री आता है उसमें इसका आप एक बार आंसर अच्छे से देख लीजिएगा। 11 का जो आंसर हम कंफर्म नहीं है, सी लिखा हुआ है गाय, गाय आप मतलब इतना आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 12 नंबर, नहीं तो हम इसको कंफर्म कमेंट में डाल देंगे। 12 नंबर, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? 12 के आंसर हो जाएगा ये चौकोर, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखिए। 13 नंबर, पक्की मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पक्की मतलब जो पक्की मिट्टी, जो पका हुआ मिट्टी नहीं होता है जिसे वो बर्तन बनता है, उसी का हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए बनावली। 14 नंबर पाइए, आमिर संस्कृति कहाँ पनपी? आमिर जो संस्कृति है ये कहाँ पनपी? इसका आंसर हो जाएगा सिंध। 15 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के बहुसंख्यक मोहरों किससे निर्मित है? 15 का आंसर हो जाएगा डी सेलखड़ी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको VVI क्वेश्चन लगाइए। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी योजनाबद्ध विन्यास। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको अभी आप नोटिस कर लीजिए। 17 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? हड़प्पा सभ्यता जो था भवनों का निर्माण किससे किया गया था? 17 का आंसर हो जाएगा बी जले हुए ईंटों से। इनमें से कौन सा वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुआ है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, अधिकतर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रुद्र। 19 नंबर का आंसर है, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? इसका हो जाएगा धौलीवीरा। 20 नंबर पाइए, हड़प्पा के भ्रगवशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। 21 नंबर, पाकिस्तान में सिंध नदी के को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी दरिया ए सिंध। इसे जो है ना ये आपका उर्दू भाषा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी कांस्य। इसको VVI लगा सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तो उस टाइम किसकी पूजा किया जाता है? पशुपति की। 24 नंबर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। 24 का आंसर हो जाएगा बी महदहा से। इसको VVI क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ऐसा सेम टू सेम बाई द वे 1-2 मिल सकता है। जितने भी आपके यूट्यूब पर करा रहे हैं सेट मग लगा रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से हूबहू बहुत ही कम आता है, लेकिन आप इसको अपने तरीका से समझिए। पूरा घुमा कर आपको क्वेश्चन पूछ देता है जिसे आप लोग नहीं मार पाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप कॉपी पेन से लिख के नोटिस कीजिए और तब इसको सेट को लगाइए। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है? ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी महदहा से। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये भी देखिए। ये जो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित, ये भी लिख सकता है सिंधु इस प्रकाश या जो भी है उससे अपना रिलेटेड संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं, या सिंधु सभ्यता के समय ये कार्य नहीं हुआ था, या कार्य नहीं, इस प्रकार का कार्य नहीं होता था, ऐसा देता क्वेश्चन। 26 नंबर का आंसर हो गया आपका बी आध ऐतिहासिक युग से। 27 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको भी आप एकदम नोटिस कर लीजिए। वह नगरीय सभ्यता थी। 28 नंबर, सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, मृदभांड। 29 नंबर, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रयुक्त सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्र के ज्ञान का अभाव था। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। 30 नंबर आपका आंसर हो जाएगा बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। जितनी भी खुदाई होता है पुरातत्व, जितने भी सामान या जो भी उसके साक्ष्य मिलते हैं उसी से आपको इसके बारे में मतलब पता ज्यादा से ज्यादा चल पाता है, प्रकाश डाला जाता है उसी से मिलने के बाद। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा संस्कृति। 32 नंबर, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लाल रंग से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। 33 का आंसर आपका हो जाएगा ए, गाय का। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मेहरगढ़ से जो है प्राप्त हुए थे। 35 नंबर क्वेश्चन आ गई, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। 36 का आंसर आ जाइए, एक जुते हुए खेत की खोदाई की गई थी। यह भी अच्छा क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कालीबंगा में। 37, सिंधु सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको आप याद करिए किसी का मोहनजोदड़ो से। 38 नंबर क्वेश्चन आ रही, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 38 का आंसर है आपका डी, लोग लोहे से परिचित थे। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा हरियाणा। लोथल गुजरात, मतलब ये आपका कहाँ स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा जो हरियाणा में उपस्थित नहीं है। 44 नंबर में, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी, राखीगढ़ी राजस्थान। चंद्रहुदुड़ू के उत्खनन के निर्देशन किया था। 41 का आंसर हो जाएगा ए, J.H. मैके ने। 42 नंबर आपका हो जाएगा राख का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणी के स्थल से संबंधित है। 42 का आंसर हो जाएगा बी, संगनकल्लू। 43, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। 43 का आंसर आपका हो जाएगा बी, हड़प्पा। 44 नंबर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। 44 का आंसर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में। 45, द धेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। 45 का आंसर हो जाएगा बी, पंजाब का। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। 46 का आंसर हो जाएगा भोगवा। 47 का सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। 47 का आंसर हो जाएगा सी, लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। 48 का आंसर हो जाएगा बी, बनावली। इसको एकदम अच्छे से
पेन से लिख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 49 भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। 49 का आंसर हो जाएगा ये राखी गढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। 51 नंबर सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, इसका आंसर हो जाएगा पशुपति की। 52 मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इसका आंसर हो जाएगा बी सर जॉन मार्शल। 53 सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है। 53 का आंसर हो जाएगा ये राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। 54 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 54 का आंसर हो जाएगा डी धौलीवीरा वीके थापड़। 55 हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। 55 का आंसर हो जाएगा ए के निगम। इसको अच्छे से याद रखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। 56 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। 56 का आंसर हो जाएगा डी बी स्मिथ। 57 सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। 57 का आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। 58 मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस में से कहां पर स्थित है। 58 का आंसर हो जाएगा सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसको अच्छे से लिख लीजिए, VBI क्वेश्चन है। 59 निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी मनावली। 60 नंबर हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। 60 नंबर का आंसर हो जाएगा बी धौलीवीरा। 61 कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। 61 का आंसर हो जाएगा सी धौलीवीरा। 62 एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 62 का आंसर भी धौलीवीरा से। 63 हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। 63 का आंसर हो जाएगा मानव स्वाधान। 64 निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई थी। 64 का आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलती है। 65 का आंसर हो जाएगा सी थोड़ा, मतलब घोड़ा, नहीं घोड़ा। 66 मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। 66 का आंसर हो जाएगा कि कालीबंगा से। 67 निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो चुपनी मांडूस नहीं कुकरी नहीं सी दहा से जो है आपका ये आंसर इसका है। 68 हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 68 का आंसर हो जाएगा बी महदाह से। 69 एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं। 69 का आंसर हो जाएगा बी दमाम से, दमदमा। ऐसे आप इसको समझिए, ऐसे याद कर लीजिए, दमाम से दमदमा से। वो कौन सा स्थल या स्थान है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। वो कौन सा स्थल है या वो कौन सा जगह जहाँ से जीवन का साक्ष्य मिला हुआ है। 70 नंबर का आंसर हो जाएगा डी
मेहरगढ़। 71 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? 71 के आंसर हो जाएगा बी अमीरी। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? 72 के आंसर आपका हो जाएगा बी बुज्रहोम। 73 का, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 73 का आपका आंसर हो जाएगा ए बुज्रहोम। 74 नंबर, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? 74 का आंसर हो जाएगा डी लेखहिया। 75, ये जो है 74, इसको अच्छे से आप थोड़ा याद करके रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? 75 का आंसर हो जाएगा बी लोथल। 76, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 76 का आंसर हो जाएगा डी लोहा। 77 का, नवाद टोली का उत्खनन किसने किया था? 77 का आंसर हो जाएगा सी एच.टी. संकलिया ने। 78, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? 78 का आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। 79, महत्व बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? 79 का आंसर हो जाएगा बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। 80 नंबर क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाण स्थल से संबंधित है? 80 का आंसर हो जाएगा बी संगन कल्लू। 81 नंबर, हड़प्पा को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? 81 का आंसर हो जाएगा ए.के. किंघम। ऐसे ही आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे एमसीक्यू, जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा, जो बीपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सब में पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपको जबरदस्त क्वेश्चन पीडीएफ में देंगे। आपको एमसीक्यू बताया जाएगा। कमेंट कीजिए अच्छा लगे तो, और कुछ भी इसमें गलत हो आप इस कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो या पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए तो आप अवेलेबल करा दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।